नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। लगातार हमारे देश में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं दलित परिवारों को टारगेट किया जा रहा है। इस सरकार में जिस तरह की कंडीशनें बनी हुई हैं, दलितों को तो बिल्कुल न्याय नहीं मिलता। अभी आपने एमपी में एक घटना सुनी होगी, एक आदिवासी दलित के ऊपर भाजपाइयों ने पेशाब किया। अभी एक मुस्लिम को जो है पेशाब पिलाया गया। कई बहुत से आप लगातार सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि दलित परिवारों को ही सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और दलित परिवारों को कहीं भी न्याय नहीं मिलता। उसी तरह की घटना ये अमेठी का बॉर्डर है जहां हम खड़े हैं। यहीं से चंद कदमों से बाराबंकी शुरू हो जाता है। जी ऐसा ही है ना? यहाँ से चंद कदमों पे बाराबंकी शुरू हो जाता है। जहां हम खड़े हैं स्मृति ईरानी का क्षेत्र है। यहाँ से भाजपा की स्मृति ईरानी जी सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं। उनके क्षेत्र में भी लगातार कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पे इन्होना थाना लगता है, पास में ही सारे लोग जानते हैं। अमेठी क्षेत्र का इन्होना थाना है। इन्होना थाने में इस परिवार को एक छोटी मोटी गांव की घटना हुई है। बड़े बड़े इन लोगों से, इन पुलिस वालों से बड़ी घटनाएं जब होती हैं तो मुलजिम नहीं पकड़े जाते। अगर कहीं बहुत बड़ा कांड हो जाए तो इन लोगों से मुलजिम नहीं पकड़े जाते। लेकिन जब दलित परिवार को सताना होता है, दलित परिवार के ऊपर उत्पीड़न करना होता है, तब उनके हाथ उठते हैं और बड़ी आसानी से, चूँकि ये इनको बड़ी आसानी से थाने बुलाया भी जा सकता है और आराम से इनके ऊपर किसी प्रकार का भी उत्पीड़न किया जा सकता है। दोस्तों, फिलहाल जो भी हुआ मैं इस परिवार से ही जानकारी ले लेता हूं। फिलहाल जो ऑफ कैमरा मेरी बात हुई, ऑफ कैमरा जो इन लोगों ने बताया, मैंने आपको बताया। इन्हीं परिवार से ही बात कर लेते हैं। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? सर विनीता नाम है। विनीता? हाँ। विनीता पूरा नाम बताइए। विनीता गौतम। विनीता गौतम, इनका नाम विनीता गौतम है। दोस्तों, ये इनके परिवार में आगे क्या हुआ बेटा? सर पड़ोसी में झगड़ा हो गया था। हाँ। क्या झगड़ा हुआ था बेटा? सर ऐसे मतलब लपटौजा हो गया था और गाली गलौज। लपटौजा और गाली गलौज हुई थी। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब जिससे झगड़ा हुआ था उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी और हम लोगों ने नहीं करवाई थी। फिर वहाँ से मतलब आप लोगों के ऊपर एफआईआर लिखी गई थी? हाँ। अच्छा, कैसे पता आप लोगों को एफआईआर लिखी मतलब गई? वहाँ से विजय सिपाही आए थे। अच्छा, बुलाया था मुझे हम तो लोग। क्या बताया विजय सिपाही ने आप लोगों को? क्या बताया? उन्होंने बताया कि आप सभी लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज हुई है? हाँ। मतलब आप लोगों को जानकारी है कि एफआईआर दर्ज हुई कि नहीं? हमें जानकारी नहीं थी सर। हाँ। कैसे पता चला कि उन्होंने ऐसे आके मौके बता दिया कि एफआईआर दर्ज हुई है? एफआईआर कैसे प्रमाणित होती है कि एफआईआर दर्ज हुई है? सर वही विजय आए थे तभी हमें पता चला। अच्छा, हाँ। तो उन्होंने फिर तो विजय सिपाही आए, सिपाही है ना विजय? हाँ सिपाही विजय सिपाही आए और आपको इन्होंने चौकी बुलाया गया? हाँ बुलाया गया। अच्छा, तो आप लोग गए वहाँ? हाँ हम लोग गए थे। तो वहाँ क्या घटना हुई? वहाँ सर मतलब पहले उनसे पूछा गया कि मतलब यहाँ का मैटर पूछा गया, कैसे क्या हुआ। उनकी बात सुनी। जब हमने बताया बस डांटने फटकारने लगी, कहने लगी चलो तुम। क्या बताया था? कह रही थी कि तुम दोनों बहनों की शादी नहीं होने देंगे हम। इतनी धाराएं लगा देंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। मतलब इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई कंचन सिंह से? हाँ सर, पहले मारने से पहले यही कहा था हमें, तो फिर बाद में मारी। तनी लड़कियां जो है ले साथ में घूम रही है तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। देखिए, लोग जेल ही जाना चाहते हो, चलो अंदर। सर कमरा था बगल में, उसी में मतलब लेकर गई। बस वहाँ पे कुर्सियाँ रखी हुई थी। अच्छा। इकट्ठा रखी हुई थी, एक कुर्सी पड़ी थी। और वहाँ का सिपाही बोला बेटा एक कुर्सियाँ ले लो, बैठ। कौन सिपाही बोला था? सर उसका नाम मैंने देखा नहीं था और अच्छा। पता भी नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला बेटा ले लो कुर्सियाँ, बैठ जाओ। और कुर्सी पे हम जैसे बैठे, बस कंचन मैडम इतने गुस्से में आई कि इतनी तेज़ी से लात मारा कि हम धड़ाक से गिर पड़े पेट पे। हाँ, बस मुझे दर्द होने लगा। अच्छा, क्यों मारा लात? क्या कहा? कहा मादर चोद भूमि पे बैठने की चमार जाती। बस हम नीचे गिर पड़े सर। फिर मतलब हम डर गए थे। अच्छा, और कौन था वहाँ पे मौजूद? वहाँ पर हमारी माँ थी और मेरी छोटी बहन थी और मेरी दादी थी। अच्छा, तुम कितना पढ़े लिखे हो बेटा? सर हम इंटर किए हैं। इंटर किए हो? हाँ। तो कंचन सिंह ने मारा और मारने के बाद आप लोगों को बंद कर दिया? हाँ। कहाँ बंद कर दिया? कमरे में। कमरे में बंद कर दिया? हॉल का हॉल था। मतलब साइड में लैपटॉप वगैरह रखे थे, उनके स्टाफ लोग वहाँ पे काम कर रहे थे और एक सिपाही था। दो मतलब लेडीज़ पुलिस वही मतलब काम कर रही थी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर हम डरे हुए थे बहुत। मतलब 5 मिनट नहीं 10 मिनट तक बैठे थे।
हम कुछ बोले नहीं, हमने सोचा कि अगर हम रोए होएंगे तो ये मुझे और मारेंगी। हाँ, फिर बैठे थे, फिर मुझे दर्द होने लगा सर पेट में। फिर वहीं पे तड़पने लगे, फिर लेट गए उधर मतलब कमरे में, फिर बैठे, फिर उठे, फिर मतलब हमारी मम्मी लोग बाहर लेकर गई। अच्छा। हाँ, फिर भी वो कहने लगी साली नाटक कर रही है। हाँ, फिर हम बाहर गए मतलब वहाँ जहाँ उनके स्टाफ लोग भोजन करते हैं वहीं पे फिर लेटे थे। अच्छा। हाँ सर, वहाँ पे पानी वानी पिलाया गया, फिर हम वहीं पे बेहोश हो गए सर। अच्छा। हाँ, फिर फिर मुझे उसके नहीं बाद? पता, नहीं पता? पता नहीं सर, हमारे चाचा गोदी में उठाकर बाहर गेट से लेकर गए थे। हाँ। अच्छा, माता जी आपकी थी वहाँ? हाँ, माता चाचा जी कहाँ हैं आपके? चाचा हैं? वो दे हाँ, खड़े क्या हैं। हुआ था उसके बाद जब बेहोश हुई? इधर 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 क्या हुआ था? फिर उसके बाद में बेहोश हो गई तो कन्या में उठा के सड़क पे ले गए, तो वहाँ मैं तबाह हो गया था बहुत। फिर घबरा गए हम भी कि इतनी तेज तबीयत खराब हो गई, कैसे क्या करूँगा हम। तो कहाँ लेके गए तभी? तो मैं बाहर लेटा दिया, वो दुकान है जो बगल में। फिर उसके बाद में बहुत से आदमी आ गए, कहीं कि एम्बुलेंस बुलाओ, फिर 108 नंबर कहीं अपने नंबर से मिलाओ। जब थाने से बाहर लेके आए, उन लोगों ने बुलाया था, कमरे में बंद किया था। हाँ। जब इसको बाहर लाने तो पुलिस वाले साथ में नहीं आए? साथ में कोई नहीं आया था, साथ में कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। फिर एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस आई, फिर उस पर बैठा के फिर सीधा ले गए सिंहपुर। अच्छा। और इन्होंने एको सिपाही भी नहीं भेजा, वहाँ इलाज हुआ, 2 इंजेक्शन पहले लगाया, फिर उसके बाद में होश नहीं आया। फिर वो मैडम से बोला फिर देख लो मैडम, तो फिर इंजेक्शन लगाया, तो उसके बाद में होश आया। अच्छा। हम्म। सिंहपुर जब ले गए हाँ। तब होश आया? उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद में फिर ठीक हो गए थोड़े बहुत, फिर आए थाने। थाने में फिर पहुँचे तो फिर सिपाही गए पूछे तो कहीं अभी नहीं है, तो विजय सिपाही आए कहीं ना आ रहे हैं, फिर सुलाई करा रहे हैं। तो उसके बाद सुलाई कराए। अच्छा, सुलाई करवा दी है? हाँ, तो ये भी गए हैं, तब सुलाई हुई दोनों। अच्छा, तो मारे किस लिए थे? मारे इसीलिए, इतनी बात। ये छोटी लड़की भी गई थी क्या वहाँ पे? हाँ आओ इधर आओ बेटा, सामने आओ। सर, ये बहुत डर गई थी। हाँ, क्या हुआ था बेटा वहाँ? सर ये तुमको भी मारे थे क्या? नहीं, आगे आगे चलिए, कोई डरो नहीं। वो जो सर थे उन्होंने बोला कि बेटे एक एक कुर्सियाँ लेकर बैठ जाओ। फिर इन्होंने बैठ गई, बस कंचन मैम ने आई, लात मार दी, फिर उसके बाद गाली भी कही तुम्हारी औकात भी है इस कुर्सी पे बैठने की, नीच जात होकर। हाँ, अच्छा, तो तुमको भी मारी थी क्या? हमको नहीं मारी थी, हम बोलते थे हमको भी मारते हैं। तुम नहीं बोली थी तो कुछ कही थी क्या? क्या कही? गालियाँ भी दी थी। नहीं, ये कुछ कही थी क्या? ये कुछ नहीं कही ये थी। कुछ नहीं कही थी। माता जी कहाँ है आपकी? आप भी साथ गई थी क्या? हाँ साहब, साथ गए हैं, साथ में रहे, बैठी रहें। जैसे कुर्सियाँ बैठी तैसे लात मार दिया, जूता भरा, जमीन में हमारी लड़की गिर गई। फिर हमने उठाने लगी तो कहे साली नाटक भरे, क्या इसका उठा रही हो। फिर छिदा के मातारी बिटिया बाहर का लेके आया, हमें साथ में क्यों नहीं आया। हमारी लड़की बेहोश हो गई, जहाँ खाना पीना खाते हैं वहाँ पर लेके आए, तखत पर डाल दिया, मुँह धो, पानी पियावा, पानी नांगते नहीं रहा, पानी जत्ता मुहम डारी वत्ता सब बाहर का चला आवा। फिर जब थाने के बाहर निकसन तो ये इनका गोद में दिया, ये फिर बाहर जो ले गए थाने से बाहर, फिर वहाँ परा रहा तखत वहाँ डाल देना, फिर इनका घर का भेज देना, कहा जाओ गाड़ी लो जाए। एम्बुलेंस बुलाया, ऊपर हम लाद के मातारी बिटिया सिंगापुर का ले गया। पुलिस वाले आप लोगों के साथ नहीं गए? नहीं, साथे नहीं आया। हाँ। देखिए दोस्तों, फिलहाल परिवार की बात सुन रहे हैं, परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अभी तक अगर कोई उस तरह का मैटर होता तो बहुत से चैनल यहाँ पे दिखाई पड़ते, जिसको आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं। गोदी मीडिया अब तक कोई उस तरह का मैटर होता तो बड़े बड़े चैनल पूछा तो कि गरीब आदमी है क्यों उछालेंगे, यहाँ कौन पैसा देगा, यहाँ कौन 1 रुपया देने वाला है, कौन खर्चा करने वाला है, कौन इनके साथ आने जाने वाला है। हम लोग सोशल वर्कर भी हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। आप लोग देख रहे होंगे हम लगातार कहीं ना कहीं गरीब और पीड़ित लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं। फिलहाल जो भी पुलिस का जो कारनामा था आप देख चुके हैं, और पूरे प्रदेश में पुलिस नहीं, सारे कर्मचारी जो भी हैं प्रदेश के लमसम आप मान के चलिए कि आप लोग खुद ही जानते होंगे कि बेलगाम हो चुके हैं। लेकिन गरीब परिवार का छोटा सा विवाद इतना बड़ा विवाद बना दिया कि इस बच्ची को जरा शरीर देख लीजिए इसका, 1 लात, वाकई अगर 1 लात पड़ा होगा तो इसके साथ वो कंडीशन हो ही गई, जिसके शरीर में जान ही नहीं, जब लात मारी होगी तो वाकई बेहोश हुई होगी। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है? मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर करें कि वहाँ बैठे लखनऊ में सीएम योगी तक मेरी वीडियो पहुँचे और इस दलित परिवार को न्याय मिले। और प्रयास इतना करिए कि
केंद्र में बैठे नरेंद्र मोदी तक ये वीडियो पहुंचे कि जो बड़ी बड़ी बातें वहां से लोग करते हैं, उनके नेता स्मृति ईरानी जी लगातार यहाँ पे जो है चक्कर लगा रही हैं और बताती हैं कि जो है बहुत अच्छा काम हो रहा है। फिलहाल अगर इन परिवार को न्याय नहीं मिलता तो आप समझिए इस देश में अब न्याय नहीं बचा। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार। वीडियो को थोड़ा सा दिखा दीजिए, घर भी किस कंडीशन में ये परिवार रह रहा है, दलित परिवार। लेकिन इस परिवार को मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों